अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सीन बोर्ड क्लास मेट्रिक मैथ्स फंक्शन ऑफ सेट कि सेट के क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम सेट का डिफिनेशन समझते हैं कि सेट किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे आपके पास सेट का डिफिनेशन मैंने लिखा है, a collection of well defined and distinct object is called set। किसी भी चीज़ की कलेक्शन को अगर आप वेल डिफाइन करें और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो उसको क्या कहते हैं, सेट। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने यानी दो स्टेटमेंट के वेल डिफाइन किस चीज़ को कहते हैं नंबर 1, और दूसरा है डिस्टिंक्ट, ये किस चीज़ को कहते हैं। तो आपने इसको समझना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट किसी भी चीज़ की कलेक्शन में, यानी अगर हम ये दोनों वहाँ पे प्रूव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। नंबर 1, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक कलेक्शन लिखा है एक सेट का कि 1 2 2 को मैंने 2 बार लिखा, रिपीट किया, फिर 3 4। अब यहाँ पे आपके पास डिस्टिंक्ट के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया और विल डिफाइन, विल डी का मतलब होता है विल डिफाइन के ऊपर मैंने क्या किया, टिक लगाया। और ये आपके पास सेट नहीं है। तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई नंबर रिपीट ना हो, डेट इज अ डिस्टिंक्ट। यानी आपके पास एक स्टेटमेंट है उसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो उसको डिस्टिंक्ट कहते हैं। इसके अलावा विल डिफाइन किस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास ये ए के अंदर जितने भी नंबर है विल डिफाइन है, यानी नंबर से इसको क्या कहते हैं, विल डिफाइन। तो एग्जांपल ये तीसरे में से आपको मैं समझा सकता हूँ, ये तीसरा जो आपके पास सी में है। अब इसको हम डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है या अल्फ़ाबेट है वो डिफरेंट है, लेकिन इसको मैं विल डिफाइन नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो डिस्टिंक्ट तो है क्योंकि नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन विल डिफाइन नहीं है। सी के अंदर जो स्टेटमेंट है इसको मैं नंबर नहीं कह सकता हूँ और मैं इसको अल्फ़ाबेट भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट आएंगे, या इसको मैं नंबर कहूँ या अल्फ़ाबेट कहूँ तो इसको हम वेल डिफाइन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर भी नहीं कह सकता हूँ और इसको मैं अल्फ़ाबेट्स भी नहीं कह सकता हूँ। इसको क्या कहते हैं, वेल डिफाइन। अब ए के अंदर जितने भी नंबर है, यहाँ पे नंबर है, अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई और चीज़ का सेट नहीं है, एक ही चीज़ का सेट है यानी नंबर का है सिर्फ। इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहे। तो इसको हम तो विल डिफाइन कह सकते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ है। तो इस अगर एक स्टेटमेंट के अंदर रिपीटिशन हो तो उसको हम डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई नंबर बार बार रिपीट ना हो रहा है, यानी यहाँ पे रिपीटिंग उनके अंदर नहीं है, तो उसको हम डिस्टिंक्ट कह सकते। तो यहाँ पे अब नंबर रिपीट हो रहे, 2 2 बार आए, जब नंबर रिपीट हो तो उसको हम डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंस। और विल डिफाइन कह सकते क्योंकि एक नंबर का स्टेटमेंट है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये कलेक्शन जो सेट का है, यानी एक कलेक्शन है, आपके पास चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर उसमें दोनों चीज़ें डिस्टिंक्ट भी और विल डिफाइन को सेटिस्फाइज न करे तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। ये आपके पास विल डिफाइन और डिस्टिंक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो था। अब नंबर टू में आपके पास नंबर है 1 2 3 4, ये डिस्टिंक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट? इसलिए क्योंकि इसमें एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी 1 2 3 4 कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, तो ये डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि ये एक स्टेटमेंट है। किस चीज़ का स्टेटमेंट है? नंबर का स्टेटमेंट है, तो इसको हम वेल डिफाइन भी कह सकते हैं और इसको सेट भी कह सकते हैं। डेट इज अ सेट। नंबर सी को हम सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट तो है, इनके अंदर जो नंबर है या अल्फ़ाबेट है ये तो आपस में डिफरेंस है,
लेकिन वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब ये कि ये एक स्टेटमेंट नहीं है, दो स्टेटमेंट है। इसको मैं या नंबर कहूँ या इसको मैं अल्फ़ाबेट कहूँ, तो ये दोनों में फ़र्क है। ये था सेट का डिफिनेशन। अब इसके बाद आपके पास मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि सेट टाइप ऑफ सेट है या सम नंबर ऑफ सेट। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास मैंने n लिखा। n का मतलब होता है नेचुरल सेट। नेचुरल का मतलब यह होता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से। और होल्स नंबर का यानी इस नंबर से क्या चीज़ बनता है, सेट बनता है। ठीक है, ये जो मैं नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, होल नंबर आपके पास क्या है कि इसमें अगर मैं 0 ऐड करूं, 0 ऐड करने की वजह से ये जो नंबर है आपके पास क्या बनते हैं, होल नंबर्स। ये आगे तक आप लेकर जा सकते हो। सिर्फ डिफरेंट क्या है इसमें, आपके पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0 का है। इसके अलावा इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल, z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये है कि जितने भी नंबर है, एग्जाम्पल यहाँ पे 1, फिर +2, फिर +3, यानी जितने भी आपके पास नंबर है उसको आपने क्या करना है, प्लस में शो करना है। प्लस में भी लिख सकते हो और माइनस में भी, यानी नेचुरल और आपके पास जो होल नंबर है इन दोनों को आप इंटीजर भी कह सकते हो। इस साइड पे आपने क्या लिखना है, -1, -2 और -3। आगे तक आप लेकर जा सकते हो। ये इनफाइनाइट सेट है, यानी एग्जाम्पल ये आपके पास इंटीजर थे। इसके अलावा ओड नंबर ओ से हम शो करते हैं। ओड नंबर किस चीज़ को कहते हैं, वो नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो, 1 कंप्लीट डिवाइड ना हो। यानी एग्जाम्पल फ्रैक्शन में तो आ सकते हैं, 1 भी 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता है, 3, और इस तरीके से 5 भी 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और 7 9, इस तरीके से ये आपके पास ओड नंबर है। ओड नंबर के बाद इवन नंबर को हम ई से शो करते। इसका मतलब यह है कि इवन नंबर, एग्जाम्पल जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सके उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। 2 4 6 और 8, ये भी आगे तक चलता रहते हैं। यह आपके पास था इवन नंबर। अब आपने क्या करना है, इसके बाद प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, ये कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर हम पी से शो करते। अब प्राइम नंबर में आपके पास जो 2 नंबर, यानी वो नंबर जो 2 नंबर के टेबल पे डिवाइड हो सके। एग्जाम्पल कैसे 2 नंबर के, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 सिर्फ 1 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है और 2 के टेबल भी, यानी 2 टेबल के ऊपर डिवाइड हो सकता है। अब आप अगर आपका क्वेश्चन है कि 1 भी प्राइम नंबर है, 1 नहीं है, क्योंकि ये एक टेबल पे डिवाइड हो सकता है, दूसरे पे नहीं। 1 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा बाकी टेबल पे नहीं। 2 1 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है और 2 के टेबल भी, तो ये 2 नंबर के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से आपके पास जो 3 है, 3 भी अपने टेबल पे भी और 1 के टेबल पे भी, यानी 2 नंबर के टेबल पे भी डिवाइड हो सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इस तरीके से आपके पास 2 3 5 7, अब आपके पास 9 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकते हैं और अपने टेबल पे भी और 9 के टेबल पे भी, यानी 3 नंबर के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो उसको हम प्राइम नहीं कहते, बल्कि सिर्फ 2 नंबर के टेबल के ऊपर अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। 11 भी इस तरीके से, ये भी आगे चलता रहता है। ये था प्राइम नंबर। अब इसके बाद आपके पास रेशनल है और इरेशनल। के रेशनल किस चीज़ को कहते हैं और इरेशनल किस चीज़ को कहते हैं। इससे जो अगला लेक्चर है, ये मैटर का जो मैथ है, ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1। इससे जो अगला टॉपिक है, यानी रेशनल, इरेशनल और आपके पास जो रियल नंबर होते हैं, तो वो उस पर भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल लाइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।